कि हमने रेफरेंस टैब में थे, लास्ट लेसन हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड फुटनोट्स देखा था। अच्छा, अभी इसके बाद हमारे पास ये सर्च, ये 2016 ऑफिस और 19 में कोई भी चीज़ आपने ऑनलाइन सर्च करनी है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। देखिए अभी इंटरनेट नहीं है तो ये वेटिंग करता रहेगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं, कोई टेक्स्ट लाना है आपने तो उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है एक इंपॉर्टेंट टैब, ठीक है, इंसर्ट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसका मतलब क्या है, देखें हम ये टैब का पहले पढ़ने से पहले, ये ग्रुप को पढ़ने से पहले इसके हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हम यूज़ करते हैं जैसे कोई किसी की बुक से या किसी के आर्टिकल से कोई आप टेक्स्ट लाते हो तो उसका रेफरेंस देते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे ये कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखा, ये देखिए ये लिखा। अक्सर आपने पोइट्री होगी, पोइट्री वगैरह में, स्टैंजा स्टोरीज में देखें कोई भी उसमें ऐसे जैसे कोई पोइट्री खत्म होती है तो उसमें नाम लिखा होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ अहमद, आप फर्ज करें ये पोइट्री है अहमद फराज, ये देखें ये ब्रैकेट में ये क्या है, उसको रेफरेंस दे रहा है, उसको बताया जा रहा है कि ये अहमद फराज की पोइट्री है, ठीक है। आप ये कर रहे हो, अगर आप कोई बुक बनाते हो, देखिए नोट्स में तो अगर आप किसी की भी पोइट्री या कंप्यूटर में कोई नोट्स बना रहे हो किसी की बुक से छोटे लेवल तक, तो तब तो आप अपने नाम दे दो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर आप बड़े लेवल तक कोई बुक बना रहे हो जैसे 1000 कॉपीज, ठीक है, आपने उस बंदे से परमिशन नहीं ली, जैसे कि आप कोई बुक बना रहे हो इंग्लिश की या कंप्यूटर की बना रहे हो या फिर हिस्ट्री ऑफ कोयटा के बारे में बना रहे हो, हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान के बारे में, तो काफ़ी मार्केट्स में आपको हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान, हिस्ट्री ऑफ कोयटा से रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी। तो आप क्या है, आप कुछ रिसर्च 50% या 80% अपनी करते हो और 20% है वो किसी और की बुक से मटेरियल लाकर आप अपनी बुक में रखते हो। तो आप क्या बोलते हो, उसकी परमिशन लेते हो, या परमिशन लेते हो या उसका नाम मेंशन कर देते हो आप। तो इस तरह क्या होता है, आप कॉपीराइट का कोई मसला नहीं होता है, वरना तो आप इसकी बुक में लाओ, उससे पूछे बगैर उसकी बुक में, उसकी बुक से कुछ आप चैप्टर्स या कुछ पैराग्राफ्स लिख लेते हो, वो कल को आप उसकी 1000 कॉपीज निकालते हो, वो प्रिंट जब आप कर लेते हो, इतना खर्चा कर लेते हो, तो वो कल को क्लेम कर सकते हैं कि इसने कॉपीराइट, ये कॉपीराइट मेरे चोरी किए हैं, कि इसने मेरी बुक से चीजें इसमें अपने डाली हुई, तो आपको क्या होता है, नुकसान हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये उसी ऑप्शन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे फर्ज करें ये जैसे है, मैं इसको अभी ये रिमूव कर देता हूं आपको। अब ये देखिए ये किया, अब मैं इसको जैसे ये है एक पैराग्राफ, जैसे दरमियान में ये पैराग्राफ मैं किसी और की बुक से लाया हूं, तो मैं इसको ऐसे सिंपल समझाने के लिए फिलहाल कलर देता हूं। ये किसी और की बुक से लाया हूं, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं कलर दे देता हूं, ये किसी और की बुक से लाया हूं। उसके बाद ये लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये किसी और की बुक से हमने कॉपी किया है। ये भी अभी देखें इसमें मैंने नाम नहीं लिखा, अगर नाम लिखे तो भी इशू नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। तो ठीक है, इसका हम कंप्लीट अगर रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहते हैं तो तब हम ये रेफरेंस में आकर इंसर्ट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन यूज करते हैं। देखिए इंसर्ट सिटेशन, देखिए क्रिएट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सिटिंग द बुक आर्टिकल और अदर मटेरियल इट कम्स फ्रॉम। इसमें हम कहां से लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये है कर्सर यहाँ पे रखेंगे, ये किसी और की बुक से लाएं तो इसकी मैं डिटेल दूंगा। जैसे मैं हिस्ट्री ऑफ कोयटा के बारे में एक बुक लिख रहा हूँ, फर्ज करिए, तो मैं यहाँ पर आता हूँ इंसर्ट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, देखिए लिखे ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स में आएंगे, ये देखें ये थोड़ा सा ये आ गया आपके पास। अभी आपके पास ये देखें एक डायलॉग बॉक्स आया, आपसे पूछे टाइप ऑफ सोर्स, आप किस जगह से किस सोर्स से ये लाए हो अपना टेक्स्ट, बुक से लाए हो, उसके बाद बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल इन पीरियडिकल, उसके बाद कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, रिपोर्ट से लाए हो, यहाँ पे बहुत सारे वो पड़े आर्टिकल, स्पोर्ट, ये साउंड, ये परफॉर्मेंस से, पेशेंट इंटरव्यू से, फिल्म से कोई लिए। तो हम जैसे फर्ज करें हमने किसी की बुक से लिया, अच्छा बुक में ऑथर का नाम क्या, मैं जैसे इधर लिख देता हूँ असद अली, ठीक है, जिसकी बुक से मैं ये वाला एक पैराग्राफ लाया हूँ, ठीक है, असद अली लिख दिया। उसके बाद टाइटल क्या था इसका मैं लिख देता हूँ, हम तो हिस्ट्री ऑफ कोयटा लिख रहे हैं तो ये इसको हमने कॉपी किया है, हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान में कोयटा भी आ जाएगा कंप्लीट उसकी हिस्ट्री। ईयर इसने कौन सी ईयर में पब्लिश की थी ये बुक, तो मैं इधर कर देता हूँ 2012। सिटी कौन सी थी, कोयटा कर देता हूँ, ठीक है। अपनी तरफ पब्लिशर जो बुक को पब्लिश करते, जो प्रिंट करते, पब्लिशर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टार पब्लिशर्स, ठीक है, स्टार लिख दिया, पब्लिशर नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें ये आपके पास अली 2012, ये हम बाद में सेट करते हैं इसको। अभी जैसे मैंने ये कर दिया, उसके बाद इसकी भी डिटेल देनी, मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ। उसके बाद इंसर्ट सिटेशन में आऊंगा, देखिए यहाँ पर ये डिटेल आ गई, पहले नहीं थी। तो ऐड न्यू सोर्स, अभी एक और बनाता हूँ, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ जैसे ये टाइप ऑफ सोर्स, हमने इसके कोई रिपोर्ट बनाई थी उसमें से हमने इसका टेक्स्ट लिया, ठीक है। ऑथर का नाम है जमील अहमद, ये हमने खुद से लिख दिया, ठीक है, रेंडमली टेक्स्ट। उसके बाद टाइटल क्या है मैं इसको कर देता हूँ हिस्ट्री
ऑफ, हम इसका कर देंगे हिस्ट्री ऑफ, या हम इधर कोई भी हिस्ट्री ऑफ कोयटा कर देते, कोयटा या अबाउट कोयटा, ठीक है। ये रिपोर्ट थी तो हम कोयटा के बारे में या इन्फॉर्मेशन अबाउट कोयटा, ठीक है। कोई भी तो टाइटल ये बुक का, जैसे उसने कोई रिपोर्ट लिखी है उसका नाम, ये रिपोर्ट का नाम, ठीक है। उसका जो रिपोर्ट से हमने टेक्स्ट लाए हैं उसका नाम कोई भी लिख सकते हो आप, जो हो वो भी लिख सकते हो। ईयर मैं इधर कर देता हूँ 2018, पब्लिशर कौन से थे, तो मैं इसके पब्लिशर में इधर जैसे लिख देता हूँ जंग ग्रुप या जंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है, वो कर देते। उसके बाद सिटी कौन सी थी, कोयटा कर देते हो। अभी देखें ये ओके कर दिए, ये हमने 2 कर दिए। 1 बाय 1 जिसके भी लाना है तो आप उसका इस तरह डिटेल में दे सकते हो। अगर आप ऐसे दोगे, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ ये मैंने साद खान की बुक से लिया, तो ये बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं इस तरह भी। पर इतना लंबा हमने करने की क्या जरूरत थी, वो इसलिए क्योंकि हम ये देखें इसकी टोटल डिटेल हमारे पास ये दोनों की आ गई, जिधर जिधर से हमने ली थी। इसकी डिटेल नहीं है क्योंकि ये हमने खुद से लिखा, ये भी सही है। अगर डिटेल में आपने लिखना है तो फिर हम क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये आ रहा है ना, अभी इसका स्टाइल में चेंज करता हूं। देखिए यहाँ पर आकर मैनेज का क्या मतलब है, मैनेज मतलब आपसे नाम गलत हो गया, अली की जगह आपने कोई, मैनेज मतलब इसमें एडिटिंग करना। इसी में जैसे मैं यहाँ पर ये कर्सर रखा, ये देखिए मैनेज सोर्स में आता हूँ। अभी किसमें, ये देखिए अहमद, ये क्या एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर है जो आपका लास्ट नेम होता है वो फर्स्ट कर देता है और जो फर्स्ट होता है वो लास्ट कर देता है। तो मैं जैसे ये असद अली था ना, तो मैं इसको इसमें एडिटिंग करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ असद लिखना चाहता हूँ। तो एडिट, ये गलती से मैंने जो ऑथर था, जो मुसन्निफ था किताब का या बुक का या आर्टिकल का, उसका नाम मुझसे गलती से कुछ लिखा गया। तो फिर हम इधर से आकर मैं सिंपल जैसे इसको अली की जगह असद कर देता हूँ। और चेंजेस करनी है आप इधर से कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हो। कॉर्पोरेट ऑथर क्या होते हैं, किसी बुक के 2 भी ऑथर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको चेक लगाते हैं, हम सिंपल एक ही कर देते, ओके किया, यस करूंगा, ये देखिए अभी सिंपल असद हो गया। इसको भी एडिट करना है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए सिंपल असद आ रहा है, पर इसमें 2012 भी आ रहा है ना साथ लिखा। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखकर ये देखिए स्टाइल ये MPA, हम जो ज्यादा यूज करते हैं वो MLA होते हैं, सिर्फ उसमें नाम आता है, देखिए असद नाम लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद और भी यूज करने आप एक एक करके चेक कर सकते हो। ज्यादा जो यूज होता है वो MLA यूज करते हैं हम। इसको भी मैं दे देता हूँ यहाँ पर MLA दे दूंगा, देखिए सब पे अप्लाई हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, ये रिकॉर्ड हमारे पास ये बना हुआ, इसका रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद ये क्या इंसर्ट, ये क्या बिब्लियोग्राफी भी, इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स ले आएगा। देखिए अगर मैं इसको लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इसका मैं लिख देता हूँ साद खान, इसका रिकॉर्ड नहीं है, पर ये हार्ड में आपने उसका नाम तो लिख दिया, वो क्लेम नहीं करेगा। फिर भी आपने रिकॉर्ड रखने के लिए, अभी देखिए मैंने कंट्रोल एंटर करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। यहाँ पर हम उसके क्या करते हैं, इंसर्ट, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स ले आते हैं, जो हमने जो, ये देखिए मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये आ गए बिब्लियोग्राफी ऑफ, ये देखिए बिब्लियोग्राफी। उसके बाद अहमद जमील हिस्ट्री ऑफ कोयटा, इसकी बुक से हमने एक ठीक है पैराग्राफ लिया था या कोई भी टेक्स्ट लिया है, उसके बाद इसकी बुक से लिया है। देखिए 2 के इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। इसको भी आपने डिजाइन देना है, कंट्रोल E सेंटर कर दिया, टेक्स्ट को कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से टेक्स्ट बड़ा करते हो, बोल्ड करना है, बोल्ड कर दो कंट्रोल B से, शिफ्ट F3 से इसको कैपिटल में करना है, चेंज केस की शॉर्टकट की। ये उसकी डिटेल आ गई। देखिए हमने 2 मिलाए, ये 2 की हमने इन्फॉर्मेशन, तीसरा का हमने इसमें ऐड नहीं किया था, इस वजह से नहीं। आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये जो हमारे पास इंसर्ट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है, किसी की बुक से कोई भी आपने कोई टेक्स्ट लाना है या कोई पैराग्राफ या पोइट्री कुछ भी लाते हो, उसका नाम हम मेंशन करते हैं। अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा, किसी का भी जैसे कोई लेसन होता है, स्टोरी होते हैं या स्टोरी होती है, उसका नाम होता है, मतलब जो उसका ऑथर होता है, मुसन्निफ होता है, उसका लास्ट में उसका नाम लिखा जाता है। तो हम वो इधर से क्या करते हैं, इसमें अगर हम इस तरह भी लिख दें जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल लिख दिया, इसका रिकॉर्ड नहीं रखा, ये भी सही होता है। अगर आप रिकॉर्ड के लिए करना चाहते हो तो फिर यहाँ से आकर आप ऐड कर सकते हो। देखिए ऐड न्यू सोर्स आप इधर से कर सकते हो दोबारा। अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ये देखें कैप्शंस। ये कैप्शंस के इंसर्ट कैप्शन, ये हम किस लिए यूज करते हैं, ये हम बुक्स के, ये जैसे मैगजीन्स होते हैं, जैसे संडे मैगजीन आती है आपके, मैगजीन्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे एक्ट्रेस हो गए, ये हमारे पास जैसे ये जर्नलिस्ट होते हैं, इनकी प्रेडिक्शन वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए हम ये क्या करते हैं, ये कैप्शंस के लिए हम यूज करते हैं, जैसे मैगजीन्स के लिए। तो मैं सेलेक्ट ऑल करके सबको डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए मैं कोई पिक्चर लाता हूँ, ये पिक्चर देखिए यहाँ पे मैं कर्सर भी रखता हूँ, ये देखिए पिक्चर यहाँ पे। अक्सर आपने बुक्स में भी देखा होगा, बुक्स में बायोलॉजी या केमिस्ट्री की बुक में, जैसे आपने पहले अमीबा या बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते, उसका पहले 5-6 पैराग्राफ पे उस पे डिटेल में उसको लिखा होता है। उसके बाद उसके नेक्स्ट पेज पे या उसी पेज के लास्ट में उसके डायग्राम भी बना होता है, पिक्चर दी होती है, जैसे लिखा होता है फिगर 1.1 में ये चीज आपको टेक्स्ट में बताया जाता है। तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। कैसे, मैं अभी सिंपल इधर पिक्चर लाता हूँ, इंसर्ट में आता हूँ, अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आकर मैं
पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे हम आए, पिक्चर इंटरनेट, ये आ गया हमारे पास पिक्चर। हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पर यही बैकग्राउंड से कोई पिक्चर, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, इंसर्ट कर दी पिक्चर। ठीक है, इनकी हम सेटिंग कर देंगे। अभी देखिए पिक्चर मूव नहीं होगी, ये हैंडलर से छोटे तो हम कर सकते हैं। ये देखिए छोटी कर मूव करने तो रैप टेक्स्ट में आते हैं, ये सारे ऑप्शन हमने पढ़े हुए हैं पहले। तो हम थ्रू में आकर इसको हम जैसे सेट कर देते इतना। ये जैसे मैं मैगजीन कोई टाइप बना रहा हूँ, ये देखिए ये कर दिया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। उसके बाद एक और पिक्चर लाता हूँ, 2-3 हम पिक्चर लाएंगे, इसी तरह इंसर्ट करेंगे। ये आ गई। उसके बाद यहाँ से हम कर लेते पिक्चर कोई भी, ये कर दिया। या हम इधर इसको कोई और पिक्चर लाते हैं, यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये आ गए। इसको भी हम रैप टेक्स्ट में आकर थ्रू करेंगे और इसको भी छोटा कर लेंगे। ये देखें, ये हमने रख दी, ये पिक्चर ले आए। ठीक है, ये 2 पिक्चर हमने यहाँ पे सेट की। ठीक है, एक और ले आते हैं, इंसर्ट में आए पिक्चर, दिस डिवाइस। ऑनलाइन भी ला सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट हो तो। हम यहाँ से ये पिक्चर ले आते हैं, ये कर दिया। इसको भी रैप टेक्स्ट में आके थ्रू कर देता हूँ और ये कर दिया। अभी ये देखिए मैंने ये एक पेज पे हमने इसको ये पिक्चर्स लाए। उसके बाद में इसको थोड़ा सा सेट कर देते, ये अभी देखें ये कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर ये देखें, हम रेफरेंस टैब में थे। रेफरेंस टैब के बाद हम ये कैप्शंस में आए थे। अच्छा, अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, पिक्चर को सिलेक्ट किया। अभी हम आएंगे इंसर्ट कैप्शन, ये आ गया। अभी देखिए यहाँ पर आपको कैप्शन कैसा दिखाए, फिगर लिखा हुआ आए या फिर ये देखिए यहाँ पे टेबल। आपने अपनी मर्जी का बनाना है तो यहाँ पे देखिए लिखा है न्यू लेबल। यहाँ पर आकर मैं जैसे लिख देता हूँ, पिक्चर लिख देता हूँ। ठीक है, ओके करूंगा, ये देखिए पिक्चर 1, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है पोजीशन बिलो सिलेक्टेड आइटम। अक्सर आप बायो की बुक्स में देखते हैं लास्ट में ऐसे, जैसे बैक्टीरिया की पिक्चर, उसके लास्ट में ये बुक डायग्राम के बिल्कुल एंड पे बॉटम पे उसका लिखा होता है फिगर 1.1 या 1.2 इस तरह। तो हम ये पिक्चर के टॉप पर लाना चाहते, बिलो ने हम अबव लाना चाहते। ओके किया तो ये आ गया। देखिए पिक्चर ये आ गई। उसके बाद हमने ये दे दिया। अभी इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आए, हमें इधर देने की जरूरत नहीं थी, 2 किया, ये 2 आ गया। उसके बाद 3, इसको ये किया। उसके बाद यहाँ पर ये हमने पिक्चर सिलेक्ट नहीं की थी, ये पिक्चर सिलेक्ट कर लिया अभी। उसके बाद ये आए, ओके किया, ये 3। अच्छा 3 हमने उसको दे दिया है। ठीक है, 1 इसको। तो हम क्या करते हैं, ये एक इसको दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, इधर आकर 2 ये कर दिया। उसके बाद हम यहीं पर आए, उसके बाद कैप्शन, ये हमारे पास ये 1 हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया था तो यहाँ पर आकर हम इसको कर देते हैं। इन दोनों को दिया हुआ है तो सही है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको दिया हुआ था, यहीं पर इसको 2 दे दिया, ये ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। ये आ गया। चले हम इधर से खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 नहीं आ रहा है तो आ जाते हैं वैसे। ठीक है, ये 3 ये हमने कर दिया। उसके बाद इसको हम 2 कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, अभी इनकी हेडिंग भी दे देते। फर्स्ट करें, ये जैसे मैंने दिया इसके स्टार्ट में बिल्कुल, इसको मैं कंट्रोल ई से सेंटर कर देता हूँ। इधर मैं बिल्कुल स्टार्ट में इधर लिख देता हूँ, जैसे कि इसको हम कर देते हैं कोयटा या गवादर, कोई भी हम जैसे इसके मैगजीन बना रहे हैं, ये कर दिए। इसका हम टेक्स्ट को क्या करते हैं, हेडिंग दे देंगे। ये सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को थोड़ा सा पहले बड़ा करते हैं, बोल्ड कर दिया, कंट्रोल आल्ट 1 हेडिंग 1 इसको ये दे दिया, सेंटर कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए ये कर दिया। उसके बाद इसी की कॉपी फॉर्मेट ले लेता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी, और इधर आकर हम कंट्रोल शिफ्ट वी इधर हम कर देंगे। जैसे ये आ गया, इसको हम कर देते हैं LAHORE लाहौर, ये दे दिया हमने। इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते थे, ये देखें मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया और इसको भी हम ब्रैकेट में कर देंगे, ये देखें ये ब्रैकेट। उसके बाद ये 3 आ रहा है, देखो अभी ऑटोमेटिकली सेट हो गया। इसको हम कंट्रोल आल्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है ये कर दिया। उसके बाद इधर हम लिख लेते हैं जैसे कि पिशावर कर दिया। उसके बाद इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये जैसे मैंने ये दे दिया, ठीक है ये एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी मैं जैसे इधर टेक्स्ट लिखता हूँ, इधर डबल क्लिक करके इज इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट 2 पैराग्राफ, एंटर किया, ये देखें जैसे ये आया, इसको मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखें ये इसके बारे में मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ, जैसे कोयटा था
तो कंट्रोल सी कॉपी लिए, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। हेडिंग तो हमने दी है, चलो हम यहाँ से इसको दे देते हैं कंट्रोल आल्ट 1 हेडिंग 1। टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बोल्ड करेंगे और सेंटर कर देते हैं। ये कोयटा के बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, इसको भी इज इक्वल रैंड, ठीक है, ये रैंडम टेक्स्ट मैं खुद लिख रहा हूँ तो ये आ गया। उसके बाद इसको हमने लाहौर का करना था तो इसकी कॉपी ले लेते कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, ये कर दिया। इसको भी हेडिंग दे दो, ये कॉपी फॉर्मेट ले लेता हूँ इसी का, कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, शॉर्टकट की कॉपी, इसका डिज़ाइन कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट वी, वो ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह पिशावर पे आता हूँ, ये देखें कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी कर देते हैं, ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे ये राइटिंग लिख देंगे इधर, इज इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट 2 पैराग्राफ, या मैं इसको 3 कर देता हूँ, ये आ गया। 3 ज़्यादा हो गया तो हम इसको 2 ही करेंगे। ये देखें, अच्छा इसको हम थोड़ा सा टेक्स्ट को यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देते हैं, या इसको पूरा करना है तो यहाँ पर आकर हम ये देखें, ये हम ले आए। जैसे मैगजीन टाइप होता है, ये तो हमने इतना लंबा क्यों किया, ये तो हम टेक्स्ट सिंपल भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि इसमें क्रॉस रेफरेंस का भी ऑप्शन आ रहा है। अभी देखें कंट्रोल पी करता हूँ, प्रिंट में आपके पास इस तरह शो करेगा। ये हमने इसको लेबल्स वगैरह दे दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी ये हमने दे दिया, ये हम हेडिंग इसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है, देखें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। अभी जैसे मैं ये वाला है, कंट्रोल एंटर से इसको एक पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है, ये राइटिंग देखें, कंट्रोल एंटर से हम एक पेज पे ले गए। मैं इसको पिक्चर के साथ ले जाना चाहता था, जैसे मैं इधर से एंटर कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पर आकर इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इसको हम इधर सेट कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, ये कर दिया। उसके बाद ये जो हमने लिखा हुआ था इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, या इसको हम सिंपल मूव करके ले आते हैं, ये देखें, ये कर दिए। ये देखें अभी ये हमारे पास आ रहा है, ये हमने जैसे दिया, इसको मैं एंटर करता हूँ, थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ, ये आ गया। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ये देखिए। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स, तो टेबल ऑफ फिगर्स कंट्रोल एंटर से हम इसको बिल्कुल नीचे ले जाते हैं। ये डिजाइन टेबल ऑफ फिगर्स का क्या मतलब है, आप यहाँ पे इसका टेबल ऑफ कंटेंट लाना चाहते हैं, ये देखें मैं यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स का ये मतलब क्लिक करूंगा, ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट टाइप आ जाएगा, ओके करूंगा, ये आ गया। अभी हमने इसको ये हेडिंग इसको एक को दी थी तो इसीलिए एक को आया, तो हम इस सबको हेडिंग दे देते हैं। पहले यहाँ पर आएंगे, इसको हमने हेडिंग दी हुई है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल आल्ट 1, ये हेडिंग दे दी। टेक्स्ट को हम बड़ा कर देते हैं, बोल्ड, यहाँ पर आकर इसको बोल्ड किया, सेंटर, ये आ गया। इसको भी कंट्रोल आल्ट 1 हेडिंग दे देते हैं, बोल्ड किया और सेंटर कर देता हूँ उसको भी। उसके बाद इसको भी हेडिंग दे देंगे, देखिए कंट्रोल आल्ट 1 हेडिंग 1 ही सबको देंगे, ठीक है। ये मेन हेडिंग, कंट्रोल होम से हम टॉप पर जाते हैं। अभी देखें टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर आए, ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक ही शो कर रहा है। तो हमने क्या करना है, इनको हेडिंग नहीं दी है मेरे ख्याल से, कंट्रोल आल्ट 1 प्रेस कर दिया, इसको फिर हम बाद में सेट कर लेंगे, कंट्रोल आल्ट 1। अभी हम टेबल ऑफ फिगर्स में आते हैं, यहाँ पर आकर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर अभी टेबल ऑफ फिगर्स में आते हैं, ओके करता हूँ। अभी भी एक ही आ रहा है, तो हमारे पास मेरे ख्याल से ये पिक्चर की हेडिंग मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी, इसको हम नॉर्मल कर देंगे, ठीक हो गया। इसको भी नॉर्मल कर देता हूँ, ये देखें नॉर्मल। उसके बाद इसको भी हम नॉर्मल कर देंगे, ये देखें यहाँ पर आकर नॉर्मल, कंट्रोल होम, टॉप पर हम चले जाएंगे। अभी हम रेफरेंस टैब में ही आते हैं, उसके बाद ये टेबल ऑफ फिगर्स, और इसमें से हम ओके करेंगे। इसको पिक्चर दिया हुआ है तो हम इसको हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी इधर से आकर हमारे पास इक्वेशंस आ रहा है तो मैं पिक्चर ही सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ओके किया। ये पिक्चर 1 दिखा रहा है, 2 क्यों नहीं दिखा रहा है, इधर हम आते हैं, पहले देख लेते हैं। ये हम ले आए,
अभी आपको ये दिखाएगा यहाँ पर। इसकी हम सेटिंग बाद में कर लेंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कैप्शन, ये देखिए 3, ये देखिए ये अभी आपके पास शो कर रहा है। अभी ये टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आएंगे, देखिएगा उसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस कर दी थी, इस वजह से नहीं आ रहा था। ये देखिए अभी मैं टेबल ऑफ फिगर्स लाता हूँ, ओके करूँगा। ये देखिए पिक्चर 1 कोयटा ये आ रहा है। इनमें भी हम अभी चेंजेस कर देंगे। जैसे मैं चेंजेस कैसे करना है, जब पिक्चर 1 आ गया था ये सही लिखा था, उसके बाद ये पिक्चर 2 इधर हम कर देते हैं कंट्रोल X, इधर हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V, ठीक है। उसके बाद इसको हम ये इस तरह ले आते हैं। आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेसन बड़ा काफ़ी हो रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी इसका ये कर दिया। उसके बाद इस तरह ये देखें, इसका आप कर सकते हो जो भी लिखना चाहो। ये देखिए अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको अपडेट करना है, क्लिक करूँगा, देखिए अपडेट टेबल। अभी देखिए इसमें कोयटा वगैरह ऐड नहीं था। यहाँ पर आकर मैं अपडेट टेबल में आकर ये देखिए इंटायर टेबल ओके करूँगा। ये देखिए लाहौर भी ऐड हो गया। अभी हमारे पास पिशावर ऐड नहीं था। पिशावर क्यों ऐड नहीं था, उसमें हमने ये इसमें लिखा नहीं है पिशावर। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी हम डिज़ाइनिंग ये कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट C कॉपी फॉर्मेट और कंट्रोल शिफ्ट V, बोल्ड किया, सेंटर कर दिया। ये देखें इसको भी आप इसी तरह कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट V, उसके बाद बोल्ड और सेंटर। अभी देखें इनको, अभी देखें मैं सिलेक्ट करूंगा, अभी अपडेट में आता हूँ, इंटायर टेबल करूंगा, ओके करूंगा, तो ये देखें ये सारे अब मुझे जैसे लाहौर पे जाना, कंट्रोल क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट लाहौर वाली पिक्चर पे आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, क्रॉस रेफरेंस। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस किस लिए यूज करते हैं हम? क्रॉस रेफरेंस जैसे मैंने इंसर्ट में पहले ही बताया था। अभी जैसे मैं इधर आता हूँ, ये हमने टेक्स्ट को तो हेडिंग दी हुई है ना, ठीक है। इंसर्ट में आएंगे या सिंपल क्रॉस रेफरेंस में आएंगे, हमने अपने टेक्स्ट को क्या दिए, ये हेडिंग, तो हमें हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए ऑलरेडी हम जो मौजूद है कोयटा पे तो है, हम लाहौर इधर ऐड करेंगे, इंसर्ट कर दिया, उसके बाद एंटर करके यहाँ पर पिशावर कर देते, तो इंसर्ट किया, ओके किया। अभी इनमें गैप जो ज़्यादा आ रहा है, कंट्रोल 1 हम प्रेस करेंगे या होम में आकर इधर से हम इसकी हेडिंग, ये देखिए रिमूव आफ्टर स्पेसिंग, ये कर दिया। अभी देखिए मुझे लाहौर पे जाना है, कंट्रोल क्लिक करूंगा तो ये आ गया। अभी इधर मुझे क्या क्या ऐड करना है, इसको ये हम टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड और सेंटर कर दी। अभी जैसे मुझे इधर क्या क्या ऐड करना है, वही हम रेफरेंस में आते हैं, क्रॉस रेफरेंस। इधर आकर जैसे लाहौर में तो हम ऑलरेडी हैं, तो कोयटा इंसर्ट कर देता हूँ इधर, और उसके बाद एंटर करके इधर पिशावर कर देता हूँ, ये कर दिया। इनमें हमने जो कॉपी, इसी का कॉपी फॉर्मेट ले लेते हैं, देखिए कंट्रोल शिफ्ट C कॉपी, उसके बाद यहाँ पर आकर कंट्रोल शिफ्ट V, ये आ गए। इनमें गैप कम कर देता हूँ, ये कर दिया हमने। इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, दोबारा सेट कर देते हैं हम, ये आ गया। अच्छा, ये हम थोड़ा सा आगे करेंगे, ये सेट हो गया। देखिए अभी कोयटा पे जाना है, कंट्रोल होम, ये कंट्रोल क्लिक ये कर दिया। पिशावर पे जाना है, कंट्रोल क्लिक करूंगा तो ये पिशावर पे आ गया। इसमें भी वही ऐड करने, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे हम। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस हेडिंग में ही है, लाहौर ऐड करना है, इधर इंसर्ट पिशावर में तो ऑलरेडी है। उसके बाद में एंटर करके यहाँ पे कोयटा ऐड कर देता हूँ, और इन्हीं का जो हमने डिज़ाइन कॉपी किया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट V, ये कर दिया। इसको हम ये कर दिया। अभी देखें लाहौर पे जाना है, कंट्रोल होम क्लिक करेंगे, ये आ गया। तो ये हमारे पास था इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन ये मैगजीन्स टाइप के लिए, देखिए यहाँ पर भी आते हैं, ये देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कैप्शन UR रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, ये आप खुद सिंपल है। अभी देखिए मैंने ऑब्जेक्ट वगैरह दिया, आप बाय हैंड भी लिख सकते थे, पर ये क्या है हमारे पास, ये ऑप्शन था, इसलिए मैंने ये क्लियर किया। ये हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया, कैप्शंस हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इंडेक्स देखेंगे और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ देखेंगे। तो अगर ये लेसन मुझे आप लोग को पसंद आया मेरा, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।